अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग मेरे प्यारे प्यारे नाजरीन? ठीक होंगे मुझे लगता है। अभी आहिस्ता आहिस्ता ज़रा से एक फॉर्म में आएंगे। रोज़े शुरू होते हैं, रमज़ान शुरू होते हैं, तो मुझे ये नज़र आ रहा होता है कि एक्साइटमेंट तो होती है, लेकिन वो एक आदत जो डेवलप होती है ना खाना पीना छोड़ने की। फिर बहुत सारे लोग सिगरेट भी पीते हैं, बहुत सारे लोग थोड़ा सा वो पान पराग वगैरह टाइप चीज़ होती है, वो भी मतलब लोग, और किसी को कॉफ़ी का नशा होता है, किसी को चाय का नशा होता है। जब उन सब चीज़ों को छोड़ना पड़ता है, खाना फिर भी इंसान जो है थोड़ा बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन जब ये वाली सारी एडिक्शंस होती हैं ना, तो फिर कभी कभार रोज़े की हालत में आप लो भी हो जाते हैं, कभी कभी हाई भी हो जाते हैं, इधर उधर चीखने लगते हैं, ट्रैफिक को देखकर ज़रा सा गुस्सा थोड़ा ज़्यादा आ जाता है। घर में भी ऐसा ही होता है। तो जैसे आपके घर में होता है, हमारे घर में भी ऐसा ही होता है कि कुछ रोज़े में खटपट हो जाती है। मेरे साथ ऐसा ही हुआ, आज खटपट हुई, लेकिन खैर है, निकाल लेंगे ये टाइम भी। खैर, रोज़ों में और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कभी कभार नॉस्टैल्जिक होता है, आप फ्लैशबैक में चले जाते हैं, आपको अपने बचपन के जो रोज़े हैं वो एकदम दिमाग में घूम जाते हैं। अम्मी किस तरह सहरी में ज़बरदस्ती शुरू में आदत डालने के लिए उठाया करती थी, नमाज़ें पढ़ने के लिए धक्के दिया करती थी, ये दुआ पढ़ो, वो तस्बीह पढ़ो, क्या खाने में खाओगे, जलेबी मंगा दूँ, पकौड़े, समोसे, चाट, जो आपकी फरमाइश होती थी वो अम्माएँ पूरी किया करती थी। और आप शुरू में इस लालच में कि वो चीज़ हमें खाने को मिलेगी, आप रोज़ा रखा करते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको इस रोज़े की अहमियत का अंदाज़ा हुआ और ऐसी आदत डेवलप हुई कि वो आज तक बग़ैर वो कहते हैं ना रोज़ा रखे, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो शुगर पेशेंट हो जाते हैं और जो रोज़ा नहीं रख पाते, उनकी तकलीफ़ मुझसे देखी नहीं जाती। अक्सर मैंने अपने घर में बड़ों को देखा है कि उनको, वो शुगर पेशेंट है, डॉक्टर ने बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं आप रोज़ा नहीं रख सकते, लेकिन उसके बावजूद छुप के मैंने अपनी मदर इन लॉ को रोज़ा रखते हुए देखा है कि मैं कैसे ये आदत छोड़ूं, कैसे मैं इस आदत को हाथ से जाने दूं। एक दफ़ा तो आता है साल में रमज़ान, और फिर उनकी तबीयतें ख़राब होते हुए देखा है। जिस तरह आप फ्लैशबैक में जाते हैं, आप अपने बच्चों का बचपन याद करते हैं कि वो कितनी आपने किस तरह उनको आदत डाली। पूरी भरी ससुराल में आप सहरियाँ भी बना रही होती थी, अफ्तारियाँ भी करवा रही होती थी, और साथ साथ छोटे छोटे बच्चों को गोद में संभाल भी रही होती थी। जब आप फ्लैशबैक में जाते हैं तो मैंने कहा क्यों नहीं, जब आप अपने रमज़ान को लेकर फ्लैशबैक्स में जा रहे हैं तो मैं भी आपको फ्लैशबैक में ले जाती हूँ और वो दौर याद दिलाती हूँ जब ना सोशल मीडिया का दौर था और वो मिसालें दिया जाते थे कि ये वाला ड्रामा हिट होने की वजह है सड़कें खाली हो जाना। अक्सर आप ऐसे ड्रामे देखकर महसूस हुए और आज भी रिग्रेट करते हैं कि वो ड्रामे क्यों नहीं है, ऐसे ड्रामे क्यों नहीं बनते, सड़कें खाली क्यों नहीं होती। वैसे आपस की बात है, कोई 100 में से कोई एक ड्रामा ऐसा आ जाता है जो आपको याद रहता है, मगर अब आपके पास यूट्यूब है। सो अगर आपने कोई भी अपनी मसरूफियत से टाइम नहीं निकाला है उस वक्त जब वो ड्रामा ऑन एयर है, तो आप यूट्यूब पे जाके देख लेते हैं। लेकिन ये मैं उस दौर की बात कर रही हूँ जब यूट्यूब नहीं था और आपको अपने मनपसंद सितारों को उस टीवी स्क्रीन पे एग्जैक्ट 8 बजे बैठकर टीवी के सामने देखना होता था, चाहे वो ट्यूसडे हो, वेडनेसडे हो, सैटरडे हो या हफ्ते का कोई भी दिन हो, कोई भी मसरूफियत हो। उन स्टार्स के लिए, उन कहानियों के लिए, उन डायरेक्शंस के लिए, उन ड्रामों के कंटेंट के लिए आपको अपने सारे कामों को छोड़ के टीवी के आगे बैठ जाना होता था। कितना अच्छा लगता है वो दिन याद करना। यकीन जाने वो वाले ड्रामे जब रिपीट होते हैं तो हमने अपने बाकायदा शऊर में देखे और हमें अंदाज़ा हुआ कि ये क्या था, ये कंटेंट, ये एक्टिंग, ये डायरेक्शन, ये स्टोरी टेलिंग, क्या अंदाज थे उन ड्रामों के। बहुत सीखना है अभी नए लोगों को, बहुत सीखना है। तो चलें हम कुछ ऐसी बातें करते हैं जो आपको फ्लैशबैक में ले जाती हैं। ऐसे सुपरस्टार्स जिनको आपने लीडिंग रोल्स में देखा है, उन ड्रामों में जिनकी वजह से सड़कें खाली हो गई, सन्नाटा छा गया आपके शहरों में, आज हम आपको उनसे मिलवाते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले मैं ज़रा एक ऐसी चटपटी खाने बनाने वाली शेफ़ से भी आपको मिलवाऊंगी। रिदा हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम रिदा, कैसी है? निदा आप कैसी हैं? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। यार मैं आज थोड़ी लो हूँ, मेरा खटपट हो गई, मेरी यासर से झगड़ा हो गया।
उसको बहुत रोजा रखता है यार, मतलब मैं परेशान हूँ। कोई टिप्स दो, तुम ज़ाहिर है शेफ हो, टिप्स दो, मैं सहरी में ऐसा क्या खिलाऊं कि हस्बैंड्स को रोजा कम लगे। आप उनको बस कुछ भी खिलाएं, प्यार से खिलाएं, मोहब्बत से खिलाएं। उस वक्त जब आपको रोजे का एंड टाइम होता है, गुस्सा इंसान को टेम्पररी टाइम के लिए आता है, थोड़े टाइम के बाद खुद ही इंसान को रियलाइज हो जाता है, उस वक्त खामोश हो जाना चाहिए अगर अगले बंदे को गुस्सा आए। और जो दूसरे का आपका भी रोजा हो फिर क्या करे? बिल्कुल, यही तो बर्दाश्त आई थिंक ये करना चाहिए। मेरी शादी नहीं हुई भी है तो आप ज्यादा बेहतर इसको समझती हैं, बट अम्मा अब्बा के जरा मसलों में मैं थोड़ी होती हूँ। अम्मा अब्बा को भी आता है गुस्सा? बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा, मेरी फैमिली में तो एग्रेशन का बहुत ज्यादा ही है, पठान है लेकिन ये है कि हमारी फील्ड में ऑब्वियसली ये सिखाया जाता है कि आपने काम रहना है, यू हैव टू बी वेरी कर्चियस, हम्बल, तो इस वजह से हम जरा टेम्परामेंट को कंट्रोल रखते। अच्छा, क्या आज की रेसिपीज क्या हैं? आज की रेसिपीज ऑब्वियसली एक रेसिपी जो है दैट्स गोइंग टू बी द सहरी मील, which is technically a naan stuffed with chicken का कीमा। चिकन का कीमा भूनूंगी और उसको नान के अंदर स्टफिंग करूंगी। ठीक है। जो दूसरी रेसिपी मैं बना रही हूँ, अच्छा उसके साथ बाय द वे एक योगर्ट सॉस बनेगी, मिंट एंड योगर्ट सॉस, जो कि पुदीने और दही के साथ बनेगी मजे की। एंड देन सेकेंड जो हमारी रेसिपी है दैट्स फॉर अफ्तारी, सो दैट्स काइंड ऑफ चिकन स्क्यूअर्स। चिकन के स्क्यूअर्स बनाएंगे हम, लकड़ी के ऊपर उसको लगाएंगे जिस तरह शाशलिक में आपने देखा होगा। उसके साथ हम थोड़े से हल्दी वाले चावल बनाएंगे, टर्मरिक राइस, थोड़े से हम जो है सैलड बनाएंगे मज़े की, और वही रायता जो हम नान के साथ सर्व करेंगे वो हम इसके साथ भी सर्व करेंगे। सो दैट्स गोइंग टू बी अ पोर्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन जो है वो आपका आ गया चिकन से, आपका कार्बोहाइड्रेट आपके राइस से आ गया, और आपका मिंट का जो रायता होगा दैट्स गोइंग टू बी सम कैल्शियम, और जो आपकी सैलड है उससे आपको न्यूट्रिएंट्स एंड विटामिन सारे मिल जाएंगे। तो कंप्लीट एक आपका मील बन जाएगा कि अफ्तारी में आपको भरपूर ग़िज़ा मिलेगी और कोई चीज़ आपकी निगलेक्ट नहीं होगी। रिदा, आज भी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अपने मेहमानों को लेकर। जी बिल्कुल, और मैं भी ब्लेस्ड हूँ। अब मुझे लगता है कि आपकी एक ब्लेसिंग हो जाती है कि आपकी थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड होता है ना, जब जरा अम्मा अब्बा के दोस्त भी होते हैं और वो बड़े बड़े स्टार्स जो कभी कभार आपको इंटरव्यूज के लिए नहीं मिल रहे होते। रिदा, बहुत कम इंटरव्यूज देखे हैं जो स्टार्स आज माशाल्लाह से मेरे पास मौजूद हैं जी, और मैं ब्लेस्ड हूँ कि उन्होंने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया है। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। और हम आपको उनसे मिलवाने वाले, क्या याद करेंगे, किस सखी से पाला पड़ा है। तो जनाब रेडी रहिए, आज का तोहफा आपको ले जाएगा फ्लैशबैक में वो वक्त जब सड़कें खाली हो जाया करती थी, वो ड्रामे, ओ माय गॉड, उनकी एक्टिंग, बहुत सारी बातें, बहुत सारी ऐसी बातें जो शायद आपने नहीं सुनी होगी स्क्रीन पर। उनके बारे में अगर आप नहीं जानते तो फिर वो सीट बेल्ट बांध के रखिए, क्योंकि ये फ्लाइट लैंड होने वाली एक छोटे से ब्रेक के बाद और आपको ले जाएगी फ्लैशबैक में। गुड मॉर्निंग यहाँ लटका हुआ था बिल्कुल, शान सहूर पाकिस्तान।